ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया अहं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा का जो आगम परिच्छेद है उस आगम परिच्छेद पर विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस आगम परिच्छेद में आगम परिच्छेद नाम शब्द परिच्छेद, शब्द प्रमाण पर विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शब्द प्रमाण का लक्षण किया था यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषयभूत संसर्गो मानांतरेण न बाध्यते तद वाक्यम प्रमाण। ये क्या था लक्षण उसका, ठीक है ना। हम लोगों ने लक्षण क्या किया था, मानांतर बाधित तात्पर्य विषयभूत संसर्गा। हाँ बोलिए क्या किया था, मानांतराबाधित तात्पर्य विषयभूत संसर्ग बोधक वाक्यत्वम। देखो इसको याद रहेगा, ठीक। हाँ ठीक, ये लक्षण किया था हमने शब्द प्रमाण का, ये लक्षण किया था, ठीक है। और उसका लक्षण भी क्या था शाब्दिक प्रमा का, क्या लक्षण किया था शाब्दिक प्रमा का, वाक्यजन्य ज्ञान जो शाब्दिक प्रमाण, उसका लक्षण क्या किया था, मानांतराबाधित तात्पर्य विषयीभूत संसर्गत्वम। ये है इसका शाब्दिक प्रमा का लक्षण, बताए थे, ठीक है। तो कह रहे ये जो शाब्दिक प्रमा है वाक्यजन्य जो ज्ञान है उसके प्रति क्या सहकारी कारण बताए थे, चार सहकारी कारण बताए। कौन सा आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान। ये क्या है, चार क्या है वाक्यजन्य ज्ञान के सहकारी कारण है, ठीक है ना। तो उसमें सर्वप्रथम की आकांक्षा, ये जो तात्पर्य ज्ञान आया, ज्ञान का संबंध सबके साथ करना है ना, ज्ञान का संबंध सबके साथ नहीं करना है। पहले पाठ में ही बताया था कि जो आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति स्वरूपतः कारण है, ठीक है ना। और तात्पर्य ज्ञान, ज्ञान का तात्पर्य के साथ ही संबंध है, ठीक है ना। जैसे न्याय के मत में हाँ स्वरूपतः साक्षात आकांक्षा स्वरूपतः कारण है, जो आकांक्षा का हम लक्षण बता रहे हैं वो स्वरूपतः कारण हो रहे, उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। इसी को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान का अन्वय तात्पर्य के साथ ही होना है, बाकी के साथ में नहीं लगाना, ठीक। तब आप सर्वप्रथम है आपकी आकांक्षा, इसका लक्षण किया था क्या, तत्र पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम आकांक्षा। ये लक्षण किया था, पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम आकांक्षा लक्षणम। तो कहाँ था, जैसे क्रिया श्रवणे कारकस्य, कारक श्रवणे क्रियायाः, करण श्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च जिज्ञासा विषयत्वात्, ठीक है, जिज्ञासा विषयत्वात्। इस प्रकार से आकांक्षा को हमने देख लिया था, आकांक्षा पर विचार किया था, ठीक है ना। उसी के विषय में आगे कह रहे आकांक्षा। जैसे गाम आने हैं तो गाम है, गाम पदार्थ, गाम अच्छा गाम है, गो पदार्थ का श्रवण हो गया, तो गो पदार्थ का श्रवण होने पर जिज्ञासा होती है कि गो को का क्रिया क्या आकांक्षा होती है, क्या गाय को ले जाना है, क्या ले आना है, कि इस प्रकार की जिज्ञासा हो जाएगी। तो आने की जिज्ञासा हो गई तो जिज्ञासा विषयत्व कहाँ गया, क्रिया में चला गया, आने रूप क्रिया में, ठीक है, पदार्थ में, ठीक है। और जब आने का उच्चारण करेंगे तो गाम रूप पदार्थ की जिज्ञासा हो गई। तो जिज्ञासा विषयत्व परस्पर दोनों में है कि नहीं, पदार्थाना पदार्थों में परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व हो गया कि नहीं, यही आकांक्षा है, ठीक है ना। यही आकांक्षा है। तो गाम आने, इसमें आकांक्षा है कि नहीं, इसलिए गाम आने इस वाक्य के द्वारा क्या होता है, हमें क्या गो कर्मक आने अनुकूल व्यापार, ये शब्दबोध होता है, ठीक है ना। बात समझे। तो आप कह रहे हैं आपने आकांक्षा का लक्षण किया, पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा, ये लक्षण कर दिया आपने। कहा कि योग्यत्व पद आपने क्यों दे दिया, इतना ही कहते हैं कि क्या, पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व आकांक्षा, इतना ही लक्षण कर देते आप, ठीक है ना। तो कह रहे इतना ही केवल लक्षण कर देंगे तो क्या होगा, तो
तो कह रहे कि अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थ बोधात योग्यत्व उपात्तम। तो योग्यत्व क्यों दिया, तो ये कह रहे हैं अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थ बोधात योग्यत्व उपात्तम। अजिज्ञासु पुरुष है, ठीक है ना। जैसे कल उदाहरण बताए थे हमने, जो भी हो, तो उदाहरण बताए थे कि कोई किसी पुरुष को मैंने कहा था जैसे कि बाबा जी को स्वामी जी बुला रहे, तो उस गाय कुछ कह रहे, गाम ऐसा कह दिया, तो वहाँ पर हम संदीप हम लोग सब भी बैठे थे, तो वो वाक्य स्वामी जी का हम भी सुन रहे हैं कि ठीक है ना। तो बाबा जी को तो जिज्ञासा हो गई, जिज्ञासा विषय तो दोनों पदार्थ में होगा, तो वहाँ तो आकांक्षा होगी उस पदार्थ में। पर जब हम अजिज्ञासु हैं, हमें जिज्ञासा नहीं है उभय पदार्थों की, में जिज्ञासा नहीं, गाम पदार्थ का श्रवण करते हैं, तो हमें आने में कुछ जिज्ञासा नहीं होती है, क्योंकि हमारे लिए वो वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पदार्थों में परस्पर जिज्ञासा तो यहाँ नहीं रही। अजिज्ञासु जो पुरुष है, अजिज्ञासु पुरुष को भी क्या होता है, वाक्यार्थ बोध होता है। गाम आने कहने से जो जानना नहीं चाह रहा है, ठीक है ना, ज्ञान की इच्छा नहीं है जिसको, उसको भी क्या होता है, ज्ञान हो रहा है। तो वहाँ पर उसको पदार्थों में परस्पर जिज्ञासा नहीं है उसको, ठीक है। ऐसा जो अजिज्ञासु पुरुष, उसको भी वाक्यार्थ बोध होता है, बोध होता है। तो कह रहे कि वहाँ तो क्या है, जिज्ञासा नहीं रही आपकी, सॉरी आकांक्षा नहीं रही आपकी, आकांक्षा का अभाव होगा, शाब्द बोध तो हो रहा है, ठीक है ना। तो आकांक्षा को कारण कैसे मान सकते हैं आप, ठीक है। विचार हो गया कि नहीं, ठीक, अरे विचार हो गया कि नहीं, ठीक। कारण नहीं है, कार्य हो रहा है, कारण न होने पर भी कार्य। कौन सा भी विचार है, व्यतिरेक क्या अन्वय, व्यतिरेक में विचार होगा ना, कारणासत्वे कार्यासत्वम, व्यतिरेक सहचार है, सॉरी, और व्यतिरेक में विचार क्या हो जाएगा, कारण अभावे कार्यसत्वम। तो यहाँ व्यतिरेक में विचार है। और दूसरा समझना अव्याप्ति भी है, आकांक्षा का लक्षण वहाँ जाना चाहिए, वहाँ नहीं जा रहा है, शब्दबोध हो रहा है, तो अव्याप्ति थोड़ा सा नहीं लग रहा है, उसको कहना म्यूट करना थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो आकांक्षा विषयत्व योग्यत्व, ठीक है ना, बात समझ में आप लोगों को। हाँ, आकांक्षा जिज्ञासा विषयत्व, जिज्ञासा विषयत्व इतना ही लक्षण करते, तब वहाँ पर उसको अजिज्ञासु पुरुष को शाब्द बोध होता है, परंतु वहाँ आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा के अभाव में कार्य हो रहा है। तो क्या व्यतिरिक्त विचार वहाँ हो रहा है, तो ये व्यतिरिक्त विचार न हो, इसलिए क्या कहा, योग्यत्व पद दे दिया, ठीक है ना। अजिज्ञासु रूप वाक्यार्थ बोधात योग्यत्व उपात्तम। अब योग्यत्व देंगे तब क्या होगा, वहाँ पर विचार नहीं होगा, वहाँ आकांक्षा रहेगी। कैसे, देखिए, पदार्थानाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व कहेंगे हम, तो उन पदार्थों में गाम आने, वो आने, इस पदार्थ में भले इस अजिज्ञासु पुरुष है, उसमें भले उस समय जिज्ञासा नहीं, पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व है कि नहीं, जिज्ञासा के विषय तो हो नहीं रहे उस समय, परंतु उनमें जिज्ञासा विषयत्व योग्यता है कि नहीं, जिज्ञासा के विषय तो बन सकते हैं ना दोनों भी। गो पदार्थ भी जिज्ञासा का विषय बन सकता है, और आने पदार्थ भी जिज्ञासा विषयत्व योग्यता उसमें है, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर, इसलिए हमने योग्यत्व पर दिया। तो पदार्थानाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व, यही आकांक्षा है। तो वहाँ पर भी आकांक्षा रही कि नहीं आपकी, वहाँ पर भी आकांक्षा रह जाएगी, ठीक है ना। इसलिए व्यतिरिक विचार नहीं होगा, ठीक, बात समझे। अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थ बोधात योग्यत्व उपात्तम तदवच्छेदकम च क्रियात्मकारकत्वादिकम इति नाति व्याप्ति गौराश्वः पुरुषो हस्ति इत्यादो। अब कह रहे हैं कि वो जो योग्यता है, योग्यता का अवच्छेदक क्या है, ठीक है ना। पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व, योग्यता, योग्यता बोलिए, योग्यता बोलिए, तो योग्यत्व का अथवा योग्यता का अवच्छेदक क्या है, परिचायक। अवच्छेदक माने परिचायक, परिचायक की कहते हैं अवच्छेदक, ठीक है ना। परिचायक क्या है, वो ये योग्य है, ये योग्य नहीं है, उसका परिचय क्या है, इसमें योग्यता है, इसमें योग्यता नहीं, इसका परिचय अवच्छेदक आपको कुछ बताना पड़ेगा ना, इसमें योग्यता है, इसमें योग्यता नहीं है, ये योग्य है, ये अयोग्य है, इसका परिचय का आपको अवच्छेदक कोई ना कोई बताना पड़ेगा। तो क्या अवच्छेदक है, तो कह रहे क्रियात्व कारकत्वादि ही उसके अवच्छेदक है। किसके, तद अवच्छेदकम योग्यताया अवच्छेद, योग्यता के अवच्छेदक कौन है, क्रियात्व कारकत्व, यही क्या है,
योग्यता के अवच्छेदक। जैसे देखिए गाम आनय, ठीक है, ये वाक्य है आपका। आनय पदार्थ है, आनय पदार्थ है, गो पदार्थ है, ठीक, दो पदार्थ है। तो ये क्या है? क्रिया है और एक कारक है, ठीक है ना। गो क्या है? कारक है, और क्रिया कौन है? आनय क्रिया है। तो क्रिया में क्रियात्व और कारकत्व, उसमें दोनों में चला गया कि नहीं? क्रियात्व कारकत्व मतलब जिसमें क्रियात्व रहे और जिसमें कारकत्व रही वही क्या है? योग्य है, उसी में योग्यता है। योग्यता का परिचय क्या है? क्रियात्व कारकत्व, जिसमें क्रियात्व कारकत्व रहे वही क्या है? योग्यता का अवच्छेद। कारकत्वादि से लेना करणत्व, इति कर्तव्यतात्व इत्यादि, जो करणत्व, करण के श्रवण होने पर इसके जिज्ञासा होती है, वहाँ कहा था इति कर्तव्यता की जिज्ञासा। तो करणत्व भी क्या है? उसका अवच्छेदक है, ठीक है ना। क्रियात्व कारकत्व आदि से कौन लेना? करणत्व आदि, और आगे जितने भी बता रहे हैं वो सब आदि से बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना। तो बात समझ में आई? तो तद अवच्छेदकम च क्रियात्व कारकत्वादिकम, क्रियात्व कारकत्व यही क्या है? अवच्छेदक है। बात समझ में? तो योग्यता, योग्य वो है, ये कैसे समझ आ जाए? जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता उसमें है, जिज्ञासा विषयत्व का वो योग्य है, योग्यता इसमें है। तो ये कैसे समझ? इसका परिचय क्या होगा? क्रियात्व कारक, जिसमें क्रियात्व कारकत्व है उसमें जिज्ञासा विषयत्व योग्यता है। बात समझ में? तो उन पदार्थों में परस्पर में क्या है? आकांक्षा है, ठीक है। आकांक्षा होने से विरोध होगा, ठीक। तो ये है तदावच्छेदकम च क्रियात्व कारकत्वादिकम इति नाति व्याप्ति। इस प्रकार गो अश्व पुरुषो हस्ति इत्यादि नाति व्याप्ति। गो अश्व पुरुषो हस्ति इत्यादि ये किसी ने प्रयोग किया, गौ अश्व पुरुषो हस्ति इत्यादि। तो इत्यादि में भी जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व इसमें भी कभी कभी आ सकता है, कहे नहीं है। जिज्ञासा विषयत्व की योग्य कभी हो जाए तो जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व किसमें आता है? हमने कहा जिसमें क्रियात्व कारकत्व उसमें जिज्ञासा विषयत्व। अब गौ अश्व हस्ति पुरुष, ये 10-12 मतलब 10-12 शब्दों का प्रयोग किया प्रथमांतों का। गौ अश्व हस्ति पुरुष गर्तव, तो जो जितने भी क्रिया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौ अश्व पुरुष, यहाँ पर क्रियात्व कारकत्व है क्या? नहीं है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बोलो, कारकत्व क्यों नहीं है? कारकत्व क्यों नहीं है? क्योंकि कारण आदि हमने लिए ना, समझिए। हाँ, कारण आदि हमने, कारकत्व क्यों नहीं इसमें? कारकत्व बोलने से हम कारण आदि से हम कर। अरे भाई, जो प्रथमा हो गई है वहाँ कर्तार्थ में नहीं हुई, तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा हो गई वहाँ, ठीक है। इसलिए इसमें क्या है? प्रातिपदिक अर्थ मात्र, वहाँ पर कारकत्व नहीं है। तो इनमें कारकत्व क्रियात्व ये दो न हो, ठीक है ना। बात समझ में है ना। क्रियात्व कारकत्व है इसमें, तो क्रियात्व मतलब योग्यता का जो अवच्छेदक है क्रियात्व कारकत्व, इसमें न होने से परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व इनमें नहीं है। तो आकांक्षा का लक्षण इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आकांक्षा नहीं है इन पदों में किसी में भी। तो आकांक्षा का लक्षण तो पहले जा रहा था, अवच्छेदक नहीं बना रहे थे आप तो। परस्पर जिज्ञासा पदार्थाना परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व तो है उसमें, कभी न कभी हो जाएंगे, परंतु जब अवच्छेदक मानेंगे आप इस प्रकार के, तब उसमें वो उसमें आकांक्षा का लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ आकांक्षा है ही नहीं है, ठीक है। आकांक्षा का लक्षण उसमें अवच्छेदक मानेंगे आप, तब उसमें आकांक्षा का लक्षण नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना। क्रियात्व कारकत्वादिकम नाति व्याप्ति गौ अश्व पुरुषो हस्ति इत्यादि, यहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? क्या नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए आगे चलिए, ठीक है ना। तो कह रहे ठीक है, क्रियात्व कारकत्व क्या है? योग्यता का अवच्छेदक बता दिया आपने, ठीक है ना। हाँ, बात समझ। तो पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्व यही क्या है? आकांक्षा का लक्षण है। इतना सिद्ध हो गया आपका अवच्छेदक क्रियात्मक कारक। पर कह रहे हैं कि देखिए क्या कह रहे हैं कि जैसे नीलम उत्पलम स्वयं देवदत्त तत्वमसि, ये वाक्य है आपके नीलम उत्पलम। यहाँ पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व, यहाँ तो क्रियात्व कारकत्व है नहीं। नीलम उत्पलम आप पर आवेदान में बोध होता है कि नहीं?
तो जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व उसमें रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा राम बोल? नीलम उत्पलम नीलो घटः, ठीक, यहाँ पर नीला भिन्नो घट ये शाब्दबोध होता है, जी जी ठीक है। अब यहाँ तो जिज्ञासा आपके अनुसार जिज्ञासा का लक्षण यहाँ नहीं जाएगा, क्यों? जिज्ञासा का लक्षण क्या किया आपने? पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व, योग्यत्व ये लक्षण कर दिया आपने। और अयोग्यता का अवच्छेद कौन मान लिया? क्रियात्मकारकत्व। अब नील पदार्थ है, उत्पल पदार्थ है, इसमें क्रियात्मकारकत्व है क्या? बताइए जरा। नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी प्रातिपदिक अर्थ में सु आया है। हाँ ठीक है, प्रातिपदिक अर्थ में क्रियात्मकारकत्व तो यहाँ है नहीं, तो जिज्ञासा है मतलब वहाँ यहाँ आकांक्षा है, नहीं शाब्दबोध तो हो रहा है, आपका अवच्छेदक नहीं हो, शाब्दबोध तो होता है, क्रियात्मकारकत्व आपका नहीं है, शाब्दबोध होता है। ठीक। तो यह तो क्रियात्मकारकत्व अवच्छेदक नहीं, शाब्द तो योग्यता का अवच्छेदक आपने जो बनाया है क्रियात्मकारकत्व, तो ये योग्यता का अवच्छेदक जो है यहाँ स्वयं देवदत्त है, नीलो घट है, नीलम उत्पलम, ये योग्यता का अवच्छेदक नहीं है, इसलिए पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व, इसमें योग्यत्व रूप आकांक्षा इसमें रहेगी क्या? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, तो शाब्दबोध नहीं होना चाहिए, तो हो रहा है, ठीक है ना। कारणाभावे कारणाभ कार्याभाव होना चाहिए, कारण नहीं रहा है, कार्य हो रहा है, ठीक। तो कह रहे देखिए वहाँ पर क्या होता है, तत्वमसि नीलम उत्पलम, यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, जहाँ पर अभेदान्वय बोध होता है वहाँ पर हम विषयत्व योग्यता का अवच्छेदक जो है हम क्रियात्मकारकत्व नहीं मानेंगे। जहाँ पर अभेदान्वय बोध होता है, भेदान्वय बोध भी होता है, अभेदान्वय गामानय में भेदान्वय बोध है, नीलम उत्पलम में अभेदान्वय बोध है। जहाँ अभेद अन्वय बोध होता है वहाँ पर हम अवच्छेदक मानेंगे क्या? तो समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्वम, यह अवच्छेदक मानेंगे, क्या मानेंगे? समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्वम, ये अवच्छेदक, उनका अवच्छेदक, किनका? तदावच्छेदक, तदावच्छेदकम मान पदार्थानां अवच्छेदक, योग्यताया अवच्छेदक, योग्यता का अवच्छेदक। नीलम उत्पलम, ठीक है, नीलम उत्पलम, ये क्या है? नील नील प्रथम, ये दोनों पद क्या है? प्रथमांत है, दोनों पद कैसे? समान विभक्ति है, तो प्रथमांत प्रथमांत समान विभक्ति पद है कि नहीं? समान विभक्ति है जिन दोनों पद, समान विभक्ति के पद है, उस पद से प्रतिपाद्य कौन हो रहे हैं? नील पदार्थ उत्पल प्रतिपाद्य है क्या? तो प्रतिपाद्य तो कहाँ गया? तो यही हमारा क्या है यहाँ पर अवच्छेदक है। समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्वम, समान है विभक्ति जिन दोनों पदों की, उसको समान विभक्तिक कहेंगे, वो कौन हो जाएगा? पद हो जाएगा। समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व कहाँ जाएगा? नीलम, नील में भी जाएगा, उत्पल पदार्थ में जाएगा, तो वही क्या है हमारा योग्यता, तो योग्यता का अवच्छेदक है या, इसलिए वहाँ पर योग्यता है, आकांक्षा है, इसलिए शाब्दबोध होता है। दोनों जगह अलग अलग अवच्छेदक बनाए। हाँ, और अलग अलग अवच्छेदक, ठीक है ना। अब और एक अलग अवच्छेदक मान लेंगे आगे जाकर, और ठीक है ना, अलग अलग अवच्छेदक मान लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अभेद अन्वय, ठीक है ना, अभेद अन्वय बोध जहाँ पर होता है, ठीक है ना, अभेद अन्वय च समान विभक्ति पद प्रतिपाद्यत्वम तदावच्छेदकम, तदावच्छेदकम तदावच्छेदकम योग्यतावच्छेदकम, वही तो मैं कह रहा था, योग्यता कहा था तुमने? तदावच्छेदक माने योग्यता अवच्छेदकम, क्या है? समान अभेद अन्वय, अभेद अन्वय का अर्थ कीजिए, अभेद अन्वय प्रतियोगिनी तत्वम पदार्थादौ, अभेद अन्वय का अर्थ कर दीजिए, अभेद अन्वयी तत्व और तुम पदार्थ, नील अथवा घट पदार्थ, नील पदार्थ अथवा उत्पल पदार्थ, ठीक है ना। अभेदान्वय माने नील पदार्थ अथवा उत्पल पदार्थ, उनमें समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व होना, ये क्या है? योग्यता का अवच्छेदक है ना। अभेदान्वय बोध में, ठीक है, जो पदार्थ है दोनों, ठीक है ना, उन पदार्थों में योग्यता है,
तो योग्यत्व क्यों है उसमें, योग्यता का अवच्छेदक क्या है, तो समान विभक्ति पद प्रतिपाद्यत्व है कि नहीं, समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व, यही क्या है, योग्यता का अवच्छेदक। तो योग्यता का अवच्छेदक वहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए इसमें भी आकांक्षा का लक्षण जाएगा, अव्याप्ति नहीं होगी, शाब्द बोध हो रहा है। ठीक, तत्वमसि में घटाई यहाँ जो दिया, किसमें, तत्वमसि में घटाई। हाँ तत्वमसि, तत्वमसि तत्पदार्थ, तत्पद का अर्थ क्या है, वाह, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। तोम पद का अर्थ क्या है, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, ये दो पदार्थ है। तो तत् और त्वम ये समान विभक्ति है क्या नहीं, प्रथमांत विभक्ति, प्रथमांत है ना दोनों में, ये प्रथमांत पद है ना दोनों में, तत् और त्वम ये प्रथमांत दोनों, तो समान विभक्ति है क्या नहीं दोनों पदों की। तो समान विभक्ति की ये दो पद है, तो समान विभक्ति के पद प्रतिपाद्यत्व किसमें जाएगा तुम्हारा, भाई तत्व पद में क्या अर्थ में गए, अर्थ में जाएगा, पदार्थ में क्या, अर्थ में ले जा रहे ना, अर्थ में आकांक्षा है ना, पद में नहीं, पद में आकांक्षा नहीं, तो कहाँ आकांक्षा है, अर्थ में आकांक्षा है। तो समान विभक्ति के पद प्रतिपाद्यत्व तत्वमसि इत्यादि के द्वारा बोध्य जो पदार्थ है उसमें है कि नहीं समान विभक्ति पद प्रतिपाद्यत्व होने से वो क्या है, पदार्थ, वहाँ पर पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व योग्यता है उसमें। ये बताइए जो तत् है, ये तत् से हम सूला है, तत्ते तानी बना रहे हैं, मतलब कौन सा तत् प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा तत् बराबर नपुंसक लिंग वही, विशिष्ट तत्, हाँ तत् मतलब सु वाला, नपुंसक, तुम बराबर नपुंसक लिंग है। विशिष्ट वाला, सु वाला, ठीक ठीक, हाँ चलिए समझ में आए ना। तत्प्रथमांत है, तत्त्वम, त्वम भी है, त्वम तो जानती हो प्रथमांत है, तत् भी प्रथमांत है, नपुंसकलिंग है, ठीक है ना, बात समझ है। तत् ब्रह्म नपुंसकलिंग है ना, तत् प्रथमांत है, ठीक है ना। परमात्मा लेंगे तो तत् नहीं होता, ठीक है ना, बात समझ में है। सत्वम होता, सत्वमसि कहाँ अगर हम तत् जब हम ले रहे हैं कि सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, और यहाँ भी ले रहे हैं अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, हम दोनों में चैतन्य ले रहे हैं, और यहाँ तत् कर रहे हैं, वहाँ तत् कम कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें क्या दिक्कत है इसमें, पदार्थ है ना, पदार्थ तत्, अरे भैया तत्पद का अर्थ क्या है, रुको तो फिर ऐसा बोले ना सर्वज्ञत्व विशिष्ट ब्रह्म, सुनो मैं तो क्या कह रहा हूँ, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य ब्रह्म, चैतन्य एक ही है, पढ़े नहीं और सुने? यहाँ ब्रह्म चैतन्य और अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जीव, तोम पद से किसको लिया जाता है, तोम पद का अर्थ क्या है, हाँ, तो क्या समझ में नहीं आया, ठीक आ गए ना, तो बात समझ, ठीक है। अभेदान्वये च समान विभक्ति का पद प्रतिपाद्यत्वम तदावच्छेदक, तदावच्छेदक कम योग्यताया, हाँ योग्यता अवच्छेदक जिसमें है वही योग्य है, उसमें योग्यत्व है, तो जहाँ योग्यत्व है वहाँ पर ही आकांक्षा है, तो आकांक्षा नीलम उपलम्ब में है, तत्वमसि पदार्थ में अभेदान में बोध होता है, वहाँ पर क्रियात्व कारकत्वादि अवच्छेदक। गाँव आने में दूसरा अवच्छेदक बना रहे हैं, यहाँ दूसरा अवच्छेदक बना रहे हैं, ऐसा कोई अवच्छेदक बनाइए जो उसमें भी जाए इसमें भी जाए, ऐसा कोई जैसे कि पदत्व, अर्थवत पदत्व, पदत्व रूप, तो पदत्व तो मतलब वहाँ पदत्व बनाओगे तो पदत्व तो सभी पदों में रहेगा, पदत्व तो गो अश्व हस्ती पुरुष उसमें भी पदत्व है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, आकांक्षा का लक्षण चला जाएगा, तो क्या होगी अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं जिज्ञासा आकांक्षा की लक्षण। चलिए बात समझ में आई बना लिया कि नहीं चलिए ऐसे बनाना आना चाहिए। चलिए अब उसमें दिया है वो तुम जो कह रहे थे ना प्रश्न, ठीक है तुम्हारा, उसमें दिया है मतलब तत्पदार्थ वाक्य तो ऐसा कुछ दिया है, मुझे याद नहीं है, पर ये पदत्व ऐसा करेंगे तो उसमें दोष, ठीक है ना, वो भी करेंगे, दूसरा भी एक अवच्छेदक वो बना रहे हैं सामान्य रूप से, उसमें दोष बताया, ठीक। तो अभेदान्वये च समान विभक्ति पद प्रतिपाद्यत्वम तदावच्छेदकम, इस प्रकार से, ठीक है ना, जिज्ञासा का लक्षण बता दिया। हाँ इस प्रकार से तत्वमसि इत्यादि वाक्येषु न तत्वमसि इत्यादि वाक्य में अव्याप्ति नहीं होगी। क्यों, कब नहीं होगी, जब हम समान व्यक्तित्व प्रतिपाद्यत्वम योग्यता का अवच्छेदक बना लेंगे, स्पष्ट नहीं हुआ, समान विभक्ति, हाँ ये सीधा बोलेंगे, ठीक, तो अव्याप्ति नहीं होगी, ठीक, बात समझ में आई। हाँ हाँ, तो आगे क्या कह रहे, चलिए तो देखिए
आगे चलते। एतादृश आकांक्षा अभिप्रायेनैव, ठीक है ना, एक मिनट रुकिए थोड़ा, चलिए हाँ। एतादृश आकांक्षा अभिप्रायेनैव बलाबलाधिकरणे सा वैश्वदेव्या अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् इत्यत्र वैश्वदेव यागस्य अमीक्षा अन्वितत्वेन, अमीक्षा अन्वितत्वेन न वाजिना आकांक्षा इत्यादि व्यवहार। ठीक, अब देखिए क्या कहना क्या चाह रहे हैं। चलो, एतादृश आकांक्षा अभिप्राय, एतादृश आकांक्षा अभिप्राय, एतादृश आकांक्षा, कीदृश आकांक्षा? परस्पर जिज्ञासा पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्व रूप आकांक्षा अभिप्रायेनैव। एतादृश आकांक्षा अभिप्राय समझ में आया? जी हाँ, क्या एतादृश आकांक्षा? पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व रूप आकांक्षा अभिप्रायेनैव बलाबलाधिकरणे सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्। खोजिए बलाबलाधिकरण ठीक, कहाँ? तो देखिए क्या बलाबलाधिकरण कहाँ? आप बताएंगे ना, बलाबलाधिकरण सब बताएंगे, धैर्यम। ठीक है, तो देखिए, हाँ, तो आप क्या मुझे याद आया, तो एतादृश आकांक्षा, तो कह रहे कि देखिए यहाँ पर जो है नैयायिकों ने जो आकांक्षा का लक्षण माना है, उसको वो लक्षण हम नहीं मानते। उन्होंने क्या लक्षण किया है? यत् पदेन विना यस्य अनुभावकत्वम सा एव आकांक्षा, अभाव रूप आकांक्षा इनकी। कैसी है? यत् पदेन विना यस्य अनुभावकत्वम आकांक्षा, प्राग भाव रूप आकांक्षा इनकी। यत् पदेन, गाम पदेन विना, ठीक है, गाम पदेन विना यस्य अनुभावकत्वम, गाम पदेन विना यस्य आनय पदस्य अनुभावकत्वम, माने शाब्दबोध अजनकत्वम, शाब्दबोध अभावत्वम, प्राग अभावत्वम, सैव आकांक्षा। परस्पर पदों में आकांक्षा मानते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर अर्थों में आकांक्षा मानते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये हम इस प्रकार की हम आकांक्षा मानते हैं। इसमें इसी आकांक्षा, हमारी ही आकांक्षा को लेकर, ठीक है ना, मीमांसकों ने बलाबल अधिकरण में विचार किया है, हमारी ही आकांक्षा को लेकर किया है, ठीक है ना। इसलिए हमने जो आकांक्षा का लक्षण बनाया वो वही योग्य है, प्राग भाव रूपी आकांक्षा का लक्षण योग्य नहीं है। ठीक, ये कहना चाहते हैं। ठीक, तो एतादृश आकांक्षा, इसी आकांक्षा के अभिप्राय से ही बलाबलाधिकरण है, बलाबलाधिकरण है, ठीक है ना। क्या है कि पूर्व मीमांसा का जो तृतीय अध्याय है, उसके जो तृतीय पाद है, उसमें एक बलाबलाधिकरण आता है, अधिकरण आता है, ठीक है। अधिकरण तो जानते हैं ना आप लोग, विभाजन ना, अधिकरण अलग है। जैसे ब्रह्मसूत्र कभी पढ़े हैं, जैसे जिज्ञासा अधिकरण है, अधिकरण आते हैं उसमें, ठीक है ना। अधिकरण उसको कहते हैं विषयो विशेषचैव पूर्व पक्ष तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम विदुः, ठीक है। शास्त्र में इसको, वेदांत शास्त्र में अधिकरण कहते हैं। तो ठीक है ना, क्या है? विषयो विषयश्चैव, विषय, ठीक है ना, विषय माने संशय, विषय माने विषय, ठीक है। विषय शकार, तालु शकार, विषय माने संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और निर्णय अथवा संगति, जहाँ पर हो, जिसमें हो, उसका अधिकरण। जिसका कोई विषय हो, जिसमें संशय उसका उत्थापित हो, ठीक है, संशय उत्थापित हो, जिसमें उत्तर पक्ष हो, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष हो, और उसमें अध्याय पाद अधिकरण की पूर्वापार संगति हो अथवा निर्णय हो, उसको हमारे यहाँ बात समझ में आई? हाँ, तो ये ऐसे बला अधिकरण है, ठीक है ना, बला अधिकरण है, बात समझ में। तो ये तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में ये अधिकरण बला अधिकरण आता है। इसमें बलाबल का विचार किया है। तो किस में बलाबल का विचार किया है? तो जैमिनी सूत्र है, ठीक है ना, बलाबलाधिकरण है, तो उसमें जैमिनी सूत्र देते हैं उनका, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानान समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ प्रकाशात इति, ठीक है ना। तो इस अधिकरण में श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये जो छः है ना,
6 लिंग बताए गए, ठीक है ना। स्थान समाख्या, ये जो लिंग है किसके प्रति लिंग है ये? अंग, ठीक है ना। वो अंग के बोधक है ये 6 जो है ये स्तुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये जो 6 प्रमाण है, सॉरी लिंग बोला मैंने, 6 जो प्रमाण है इनको प्रमाण शब्द से, तो प्रमाण है ये, किसमें प्रमाण है ये? तो ये जो 6 प्रमाण है वो जो अंग है उस अंग के बोधक होते हैं। किसके बोधक होते हैं? अंग के ज्ञापक होते हैं, अंग के बोध से होता है, ठीक है ना। शेष शेषी भाव के बोधक है एक तरह से ये 6 प्रमाण, शेष शेषी भाव। अर्थ संग्रह में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, आप भूल गए, चलिए बात समझे। तो ये 6 प्रमाण, इन 6 प्रमाणों में कौन बलवान है कौन अब दुर्बल है इसका विचार किया है। तो इसी आकांक्षा से ही, ठीक है ना, प्रबल दुर्बलत्व का विचार किया गया है। श्रुति की अपेक्षा क्या होता है, जब समवाय माने एक ही सभी का विषय होता है, एक ही जगह सारे प्रमाण एक साथ प्राप्त होते हैं, तब कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, किसके द्वारा अंग का निर्धारण किया जाए, ठीक है ना। तो इसका विचार बलाबलाधिकरण होता है। तो श्रुति के अपेक्षा लिंग क्या है, दुर्बल है, तो श्रुति क्या है, प्रबल है, ठीक है ना। लिंग क्या है, लिंग की अपेक्षा वाक्य क्या है, दुर्बल है, लिंग क्या है, प्रबल है। तो इनमें दुर्बल प्रबल भाव है, ठीक है ना। श्रुति सबसे प्रबल है और सबसे दुर्बल है समाख्या, ठीक है ना। तो इसमें बलाबल का जो विचार किया है जिस अधिकरण में था वो बलाबल अधिकरण। तो इसी आकांक्षा को लेकर ही श्रुति लिंग में क्या है, बलाबल का विचार होता है। ये आकांक्षा को मानकर ही ये क्या है, श्रुति क्या है, प्रबल है, वाक्य प्रबल है, लिंग प्रबल है, इसके अपेक्षा तो स्थान आदि क्या है, दुर्बल है। इस प्रकार का विचार इस आकांक्षा के लक्षण को लेकर, आकांक्षा को लेकर ही किया जाता है। कैसे किया जाता है आप देखिए। एतादृश आकांक्षा अभिप्राय ने वो बलाबलाधिकरण क्या कहा है, सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजव्यो वाजनम इत्यत्र वैश्वदेव यागस्य अमीक्षान्वितत्वेन न वाजिन आकांक्षा इत्यादि व्यवहार, ठीक। तो देखिए, हाँ तो देखिए याग होता है, याग जानते हैं, याग किसको कहते हैं? देवता उद्देश्य न अविस्त्याग याग किसको कहते हैं? देवता बोलो जल्दी, हविस्त्याग द्रव्यस्त्याग, चलो कोई नहीं, हवि द्रव्य होता है, चलो ठीक है, हविस्त्याग बोलो, ठीक है, बात समझ गई। देवता को उद्देश्य करके जहाँ पर हवि द्रव्यादि हवि का त्याग किया जाता है उसको याग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक देवता की और एक द्रव्य की, दोनों की अपेक्षा होती है ना। याग है तो द्रव्य और देवता, याग है हम क्या है कोई भी याग लीजिए, ठीक है, तो उसमें द्रव्य और देवता क्या होती है? अपेक्षा होती है, ठीक, बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक चातुर्मास्य नामक एक याग है, बहुत बड़ा, बहुत दिन तक चलने वाला याग है। इसके अंतर्गत एक वैश्वदेव याग आता है और वाजी याग आता है, वाजी याग आता है, वाज देवता संबंधी कोई याग आता है, 2 याग आते हैं, ठीक है, बात समझ में। तब अब वैश्वदेव याग आता है इसका, तो वैश्वदेव याग, अब वैश्वदेव याग की देवता कौन है? विश्वदेव ही क्या है, उसकी देवता है। वैश्वदेव याग है तो उसकी देवता क्या है, जिज्ञासा हो गई, तो वैश्वदेव ही क्या है, विश्वदेव ही क्या है, समझते हैं, उसकी क्या है, देवता है। अब जिज्ञासा होगी तो ये वैश्वदेव याग है, क्या है ये? वैश्वदेव याग है। तो वैश्वदेव याग है तो उसको किसकी आकांक्षा होगी? द्रव्य की आकांक्षा होगी कि नहीं? द्रव्य की जिज्ञासा, वैश्वदेव यागम ये न भाव, ये क्या हो गई? आकांक्षा हो गई, जिज्ञासा हो गई आपको एक तरह से, इसके द्वारा संपादित किया जाए तब क्या होता है? वैश्वदेव याग ये न भाव, तब अमीक्षा, वहाँ अमीक्षा का उसके साथ आना,
वैश्वदेव याग अमीक्षाया भावेत, अमीक्षाया भाव। तो वैश्वदेव याग का अंग कौन बना? अमीक्षा बना। तो आमिक्षा रूप द्रव्य के साथ वैश्वदेव याग का क्या हो गया? अन्वय हो गया, संबंध हो गया। तो वो शेष भाव संबंध हो गया, अन्वय हो गया। तो वैश्वदेव याग, ठीक है, उसका द्रव्य कौन है? इस प्रकार की आकांक्षा होने पर अमीक्षा ही उसका द्रव्य है, ठीक है ना। अमीक्षा के द्वारा ही उसको संपादन। तो अमीक्षा का याग के साथ, वैश्वदेव याग के साथ अन्वय हो गया। तो यह अन्वय कैसे हो गया? ठीक है ना, श्रुति से होगा। कैसे होगा? श्रुति प्रमाण। यहाँ देखिए अमीक्षा, अच्छा पहले अमीक्षा आपको नहीं बताया क्या है अमीक्षा, ठीक है ना। तो वाक्य का हिंदी छेना होता है। अमीक्षा का अर्थ होता है देखो, तप्ते पयसी दध्यान मयति सा वैश्वदेव्या अमीक्षा वाजुदेव वाजुनी, पूरा वाक्य। तप्ते पयसी, जब तपे हुए दूध में जब खट्टा डालेंगे कुछ, ठीक है, तप्ते पयसी दधी डालेंगे, क्या होता है? वो उस दूध फटता है, फटने के बाद उसका जो छेना बनता है, छेना रहता है, जो पनीर आप जो भी कहिए, उसको क्या कहते हैं हम? अमीक्षा। और जो पानी बचता है ना, उसको कहते हैं वाजी। इतना समझ में? तो चलिए इतना समझ में। तो अमीक्षा का उसके साथ अन्वय हो गया, जिज्ञासा खत्म हो गई। वैश्वदेव याग का याज्ञ भाव, ये एक जिज्ञासा खत्म हो गई। तो इसमें परस्पर आकांक्षा, ये आकांक्षा किससे खत्म हो गई आपकी? श्रुति प्रमाण से। किससे हो गई? श्रुति प्रमाण। तो श्रुति क्या है? प्रबल है। यहाँ पर ये वाक्य प्रमाण भी है। वाक्य किसको कहते हैं हम? समविहारम वाक्यम। समविहार ही वाक्य होता है। समविहार माने शेषी वाचक पदानाम सहुच्चारण। शेषी वाचक पदों का सहुच्चारण ही क्या होता है? वाक्य होता है। तो वैश्वदेव्या सा वैश्वदेव्या अमीक्षा वाजुदेव वाजुनम, यहाँ पर यहाँ वाक्य से करेंगे, वाक्य भी है और श्रुति भी है। लेकिन वाक्य से क्या करेंगे? क्योंकि ठीक है, पूर्व सुनो ना, पहले वही तो कहते हैं ना। तो वाक्य भी है, वाक्य भी है, क्योंकि शेषवाचक पद का समान वाक्य लिंग भी है। तो लिंग श्रुति के द्वारा क्या हो गया आपका? किसके साथ अन्वय हो गया? अमीक्षा के साथ अन्वय हो गया। अमीक्षा के साथ अन्वय। तो कोई कहेगा कि वाजिन का भी अन्वय हो जाए, सही बात है, वाजिन का भी अन्वय हो जाए इसके साथ, ठीक है ना। वाजिन है तो वाजिभ्यो है ना। वाजी क्या है? तो वाजी विश्व देवता का वाचिक ही था। वाजी को ऐसा कहिए, विश्व देवता का ही वाचिक है। वाजी का अन्वय हो जाए इसके साथ, ठीक है ना। वाजी क्या है? वाजम अन्नम यस्य, तो वाजी अस्य अस्ति वाजी। वाज माने अमीक्षा है, अन्न जिसका, और कौन किसका है? वैश्वदेव का। वैश्वदेव का ही तो है अमीक्षा अन्न, ठीक है, विश्वदेव का, ठीक है। तो अन्न है, तो जो वाजिन है तो उसका अन्वय उसके साथ हो जाए कहीं नहीं होगा उसके साथ अन्वय, वाक्य प्रमाण से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कहे उसी बात को कह रहा है, ठीक है। तो वाजिभ्य वाजिन, तो वैश्वदेव याग से अमीक्षा नहीं हो। वैश्वदेव याग का अमीक्षा के साथ अन्वय हो गया कि नहीं? अमीक्षा होने के बाद, ठीक है, न वाजिन आकांक्षा इत्यादि बात। वाजिन की आकांक्षा रहती है वहाँ, तो समाप्त छठी थी। आपको क्या हो गया? ठीक बात समझिए। तो वाजिन है, वाजिन का अन्वय सॉरी, ठीक है, अमीक्षा का अन्वय वैश्वदेव के साथ हो गया। तो वाजिन की उस वैश्वदेव याग को आकांक्षा रही क्या? केन भाव वैश्वदेव याग केन भाव, ये आकांक्षा रही क्या? आकांक्षा नहीं रही, ठीक है ना। किसी मतलब द्रव्य की आकांक्षा नहीं, द्रव्य की आकांक्षा ही नहीं है, जिज्ञासा विषयता है नहीं, आप समाप्त हो गई। तो इसलिए वाजिन का उस याग के साथ अन्वय होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसकी आकांक्षा श्रुति प्रमाण से हो गई थी पूरी। श्रुति प्रमाण से तुरंत क्या हो गई थी? पूरी हो गई थी। इसलिए क्या है, वहाँ श्रुति प्रमाण प्रबल माना जाता है, ठीक है ना। श्रुति प्रमाण से क्या हो गई? उसकी आकांक्षा वहाँ पर पूरी होगी। अब वाजिन का कोई कहेगा उसके साथ अन्वय करो, तो वाजिन का अन्वय होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आकांक्षा अरे आकांक्षा समाप्त हो गई है, वही तो कह रहे हैं, ठीक है। न वाजिन आकांक्षा इत्यादि, वाजिन के साथ उसकी वाजिन की
वाजिन की उस याग को आकांक्षा नहीं रहती आप, है ना? तो फिर वाजी जो श्रुति पढ़ा गया वाजी से हाँ, याग तो का बताएंगे ना वो है। किसके लिए, ठीक है ना? तो वो जो वाजिन है, तो वाजिन किसके लिए, किसके लिए है वाजिन? वाजिन वाजिभ्यो वाजिनो, वाजी देवता के लिए वाजिन है। उसके साथ वाजी देवता, वाजी जो देवता है तत्संबंधी जो याग है उसके साथ उसका अन्वय होगा। ठीक, बात समझ में? तो देखिए, न वाजिन आकांक्षा, वाजिन की आकांक्षा नहीं होती है, ठीक है ना? वाजिन की आकांक्षा वहाँ नहीं होती है, ठीक है ना? और देखिए उपकार माने उपकार वाजिन का श्रवण हो गया, तो वाजिन के द्वारा क्या करना चाहिए? तो उस प्रकार से आकांक्षा वो विश्वदेव के याग के लिए वो आकांक्षा कारक भाव नहीं है उसमें, ठीक है ना? तो अथवा ऐसा समझिए, वाजिन आकांक्षा इत्यादि न व्यवहार, वाजिन विषयक आकांक्षा नहीं रहती, वाजिन विषय जिज्ञासा का वहाँ अभाव होने से अभाव है, इसलिए वाजिन का वैष्णोदेव के साथ अन्वय होगा नहीं होगा, ठीक है? अन्वय नहीं हो गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं बात, कि नहीं आई? इसलिए तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि नहीं, श्रुति क्या है? प्रबल है वाक्य के द्वारा। वाक्य से तो क्या होता है, वाक्य से, ठीक है ना? वाक्य में क्या करना पड़ता है? वाक्य में श्रुति की भी कल्पना करती है। श्रुति क्या है आपकी? श्रुति का अर्थ क्या होता है? तत्र निरपेक्ष वह श्रुति, निरपेक्ष जो शब्द होता है, किसी की अपेक्षा नहीं, वो जो शब्द होता है उसको श्रुति कहते हैं हम। तो देखिए, वैश्वदेव्या अमीक्षा, वो बताया नहीं, तो वैश्वदेव्या यहाँ पर क्या है? तद्धित श्रुति है यहाँ, तद्धित विश्वे देवता आस्या इति वैश्वदेव्या, विश्व देवता है जिसके, तो वैश्वदेव संबंधी, तो यहाँ जो तद्धित आन प्रत्यय हुआ है तत्संबंधी माने विश्वदेव संबंधी है कौन? अमीक्षा, वैश्वदेवी अमीक्षा, वही वैश्वदेवी है, वही अमीक्षा। तो विश्व देवता है, किस याग की है? वैश्वदेव याग की, विश्वदेव है ये वैश्वदेव। तो वो होने से वो जो आकांक्षा हो गई थी वहाँ पर, वैश्वदेव याग किसके द्वारा किया जाए, ठीक है ना? केन भाव है, तो वैश्वदेव्य अमीक्षा, यहाँ पर जो श्रुति आ गई आपकी, तद्धित श्रुति है, अन प्रत्यय वहाँ हो गया, तो इससे सीधा शब्द से ही वैश्वदेव्या अमीक्षा, वैश्वदेव संबंधी जो अमीक्षा है, वैश्वदेव संबंधी अमीक्षा, इससे वो पता लग जाएगा कि विश्व देवता है जिस याग का, ऐसा जो याग है उससे संबंधी है अमीक्षा। तो जिज्ञासा हो गई, तो जिज्ञासा का शमन हो जाएगा श्रुति के द्वारा। श्रुति के केन भाव ये ऐसी जिज्ञासा हो गई तो अमीक्षया भावी, बात समझ में? तो जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम, ठीक, तो इसमें चला, तो यही ना, तो सा वैश्वदेव्या अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इत्यत्र वैश्वदेव याग से अमीक्षा अन्वय, वैश्वदेव याग का अमीक्षा के साथ अन्वय न वाजिना, वाजिन की आकांक्षा नहीं है इत्यादि का व्यवहार होता है, तो वहाँ पर उसके साथ उसका अन्वय नहीं होगा। वाजिन का अन्वय क्या होगा? वाजी देवता के साथ उसका अन्वय, ठीक है? बात समझ में? वाजी देवता के लिए है वो, बात समझ में? वाजी देवता के लिए ये इत्यादि व्यवहार फिर एतादि कैसे लगाएंगे? हाँ, ऐसा व्यवहार होता है, ठीक है, हाँ, अब ऐसा मानने पर ही घटाइए तो ऐसा एतादृशाकांक्षाभिप्रायण एव, ठीक है। एतादृश आकांक्षा के अभिप्राय से ही बलाबल अधिकरण में क्या है? ऐसा होने से तो वो लक्षण इसमें कहीं जाएगा क्या? किसमें? ये जो बलाबल अधिकरण में जो ये उदाहरण दिए, किस हाँ। प्रसंग पे उदाहरण दे रहे? ये कहना ये चाह रहे हैं कि इस आकांक्षा को लेकर ही क्या है, श्रुति लिंग इत्यादि में बलाबल का विचार किया। श्रुति बलवान है, यह वाक्य प्रमाण भी पढ़ा है, श्रुति भी पढ़ी है, परंतु श्रुति से, तद्धित श्रुति से जैसे आपको आकांक्षा हो गई केन भाव ये है ना, वैश्वदेव याग केन भाव, तो वैश्वदेव्या अमीक्षा, ये तृतीय तद्धित श्रुति आ गई। तद्धित श्रुति के द्वारा सीधा हो गया कि उसका वैश्वदेव के साथ अन्वय, तो वाक्य आएगा, वाक्य कहेगा, वाक्य के द्वारा फिर वाक्य में क्या होता है, सभी व्यवहार वाक्य, तो उसमें भी वहाँ पर क्या करनी पड़ती है, कल्पना करनी पड़ती है श्रुति आदि की, है ना? यह अनेन, हाँ, आमीक्षया वैश्वदेव यागम भावे अथवा वाजिन वैश्वदेव यागम भावे,
ऐसी वाक्य में क्या करनी पड़ती है, कल्पना करनी पड़ती है। इसलिए वाक्य क्या होता है, दुर्बल, और श्रुति क्या है, प्रबल, निरपेक्ष, उसको कोई अपेक्षा नहीं। तो आकांक्षा है, तो आकांक्षा, ये जो आकांक्षा दोनों में, ठीक है ना, इस मतलब वैश्वदेव याग और आमिक्षा, इसमें जो परस्पर आकांक्षा है, इस आकांक्षा जो है उसकी आकांक्षा हो गई, तो आकांक्षा की जो पूर्ति है, जिज्ञासा की पूर्ति है, किसने की, आपकी, तो श्रुति ने की, ठीक है, श्रुति ने उसकी पूर्ति कर दी, इसलिए क्या है, श्रुति प्रबल प्रमाण की, जिज्ञासा आकांक्षा को उसने बता दिया। मतलब ये उदाहरण दिए हैं कि श्रुति प्रबल है बताने के लिए। हाँ। इसीलिए, ठीक है, ये कोई बात हुआ, क्यों नहीं बात, ये तो जो मीमांसा पढ़ेगा जान जाएगा, यहाँ उसका प्रसंग लाने से क्या मतलब रहेगा, मीमांसा की बात। अरे वो आकांक्षा, इस आकांक्षा को लेकर ही ये जो आकांक्षा है, जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व, जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व किसमें चला गया आपका, अमीक्षा में, चला गया। जिज्ञासा विषयत्व, तो ये जो आकांक्षा है, आकांक्षा का लक्षण दिया हमने, उस आकांक्षा के लक्षण को लेकर ही, आकांक्षा को लेकर ही क्या है, इसमें प्रबल दुर्बल भाव दिखा रहे ये हैं, कारण है उस पे, ठीक है ना। बलाबल में। और तुम थोड़ा रुको तो पूरा हो जाएगा अभी 2 मिनट, तो फिर थोड़ा बचेगा तो फिर दिक्कत करेगा ज़्यादा, ठीक है ना, ये कठिन प्रकरण है, पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। कोई पाठ भी नहीं किसी के पास, थोड़ा सा इंतज़ार नहीं है, फिर तुमको फिर दोबारा पूरा सुनना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा, नहीं उनको पाठ नहीं है, इसलिए नहीं करता, ठीक। हाँ, तो देखिए, हाँ, तो क्या न वाजिन आकांक्षा इत्यादि, वाजिन की आकांक्षा नहीं होती है, वाजिन की जिज्ञासा नहीं होती है, ठीक है, जिज्ञासा विषय तो योग्यता उसमें नहीं है, आकांक्षा नहीं होती। अब पूर्व पक्ष कह रहा है कि वाजिन में आपने क्या कहा, आकांक्षा नहीं है, वाजिन में जिज्ञासा विषय तो योग्यता नहीं, इसलिए परस्पर, इसलिए क्या कहा, वाजिन का वैष्णोदेव के साथ अन्वय नहीं होगा, ठीक है ना, वैष्णोदेव के साथ उसका अन्वय बोध नहीं होगा, ठीक, बात समझ में। तो कहा नहीं ऐसा, जिज्ञासा विषय तो भले ही नहीं, पर जिज्ञासा विषय तो योग्य तो है उसमें, वाजिब में, ठीक है ना। ननु तत्रापि, तत्रापि माने उस वाक्य में, कौन से वाक्य में, सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिब, वाजिब, यहाँ पर भी वाजिन से जिज्ञासा अभिषेक, वाजिन जो है जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा का अभिषेक होने से आपने कहा उसमें अन्वय नहीं होगा, कह रहे जिज्ञासा विषय, जिज्ञासा का विषय भले ही नहीं है वो, अभिषेक तदयोग्यत्वम अस्ति। आपने आकांक्षा का लक्षण क्या किया है, पदार्थानाम परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्व, यही लक्षण किया है ना आपने, किया है कि नहीं, भले ही जिज्ञासा विषय तो नहीं है उसमें, तो जिज्ञासा विषय तो योग्यत्व है कि नहीं, कैसे योग्यत्व है भैया, उसमें क्या उच्छेदक मानोगे, कैसे योग्यत्व है बताओ तुम। तो कह रहे हैं ननु तत्रापि वाजिन से जिज्ञासा अभिषेत्वेपि तद योग्यत्वम अस्त्यैव, तद योग्यत्व माने जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम अस्त्यैव, क्यों, प्रत्यय द्रव्यत्वस्य याग निरूपित जिज्ञासा विषयता उच्छेदकत्वात् चेत न, प्रत्यय द्रव्यत्व क्या है, कहे वो अब अवच्छेदक बना रहा है प्रत्यय द्रव्यत्व को, किसका अवच्छेदक बना रहा है, प्रत्यय, जैसे क्रियात्मक कारक तो पहले अवच्छेदक बनाए थे, जैसे प्रत्यय द्रव्यत्व, जैसे प्रत्यय माने दान देने योग्य द्रव्य को प्रत्यय द्रव्य कहते हैं, तो प्रत्यय द्रव्यत्व, ठीक है ना, तो प्रत्यय द्रव्यत्व तो वाजिन में भी है, ठीक, आमिक्षा में भी है, इसलिए जिज्ञासा विषय तो भले ही नहीं है, किसमें, वाजिन में, वाजिन में, वाजिभ्य, वाजिभ्यो वाजिन, वाजिभ्य माने वाजी देवता के लिए वाजिन होता है, ये समझो, तो वाजिन, ठीक, वाजिन, तो वाजिन के लिए, वाजिन में क्या है, प्रत्यय द्रव्य तो है कि नहीं, अच्छा ना, अमिक्षा में भी प्रत्यय द्रव्य तो है, तो उसमें भले ही जिज्ञासा विषय तो योग्य तो है नहीं उसमें, इसलिए कह रहे थे आप क्या, उसमें उसका याग के साथ अन्वय नहीं होगा, ठीक, यही तो कह रहे थे आप, अन्वय नहीं होगा जिज्ञासा विषय, तो कह रहे हैं जिज्ञासा विषयत्व भले ही नहीं, पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व है, जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व का परिचय कौन है, बोलो तुम बताओ, प्रत्यय द्रव्यत्व तो या उच्छेदक है, ठीक है, तो उसमें प्रत्यय द्रव्यत्व जैसे आमिक्षा में, वैसे प्रत्यय द्रव्यत्व इसमें भी, उसका उसमें यदि योग्यता है, प्रत्यय द्रव्यत्व में उसमें आमिक्षा में योग्यता है, तो उसके भी योग्यता है, वाजिब में भी, तो उसके याग के साथ उसका भी अन्वय हो जाए, ठीक है ना, तो वो तो ठीक नहीं है वैसे, तो कह रहा है वो हो जाए, ठीक, बात समझ में, इसी बात को कह रहे हैं, ठीक।
ननु तत्रापि वाजिनस्य जिज्ञासा अविषयत्वेपि, जिज्ञासा का भले वो विषय नहीं होता है, ठीक है, फिर भी तदयोग्यत्वम अस्ति, तदयोग्यत्वम अस्ति जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम अस्त्यैव। यो प्रदेय द्रव्यत्वस्य याग निरूपित जिज्ञासा विषयता उच्छेदकत्वात्। क्योंकि योग्यता क्यों है इसमें? क्योंकि प्रदेय द्रव्यत्व जो है क्या है? योग्यता का उच्छेदक है, ठीक है ना। तो ये क्या? प्रदेय द्रव्यत्वस्य याग निरूपित जिज्ञासा विषयता, याग निरूपित जिज्ञासा, याग निरूपित, जैसे आपने सुना वैश्वदेव याग है, क्या सुना? याग पदार्थ का ज्ञान हो गया, तो तुरंत जिज्ञासा हो गई, जिज्ञासा हो गई, केन भाव जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासा कैसी? याग निरूपित जिज्ञासा हो गई कि नहीं? हो गए। तो याग निरूपित, वैश्वदेव याग निरूपित जिज्ञासा विषयता अवच्छेदकत्व कुत्र? प्रदेय द्रव्यत्वे, प्रदेय द्रव्य विषयता प्रदेय द्रव्यत्व में अवच्छेदक विषय योग्यता, योग्यता, ठीक है, ठीक है, बात समझ। प्रदेय द्रव्यत्व में याग निरूपित जिज्ञासा विषयता योग्यता अवच्छेदकत्व है। किसमें? प्रदेय द्रव्यत्व में। प्रदेय द्रव्यत्व जो है याग निरूपित जिज्ञासा विषयता योग्यता अवच्छेदक है। कौन? प्रदेय द्रव्यत्व। और वो प्रदेय द्रव्यत्व कहाँ पर? दोनों में जगह है। तो इसीलिए जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, बताइए? दोनों जगह है। जगह बोला करना, दोनों जगह। तो फिर तो तात्पर्य क्या निकला? तो प्रदेय द्रव्यत्व होने से उसमें भी तो योग्यता दोनों में, तो योग्यता दोनों में भी है, तो वाजिन का भी अन्वय किसके साथ हो जाए? वैश्वदेव के साथ, वैश्वदेव याग के साथ हो जाएगा, जैसे अमीक्षा का हो जाएगा। तो कह रहा है इच्छेद न, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? समान जाती है। वो क्या कह रहा था? योग्यता दोनों मान रहा था। क्यों? योग्यता का अवच्छेदक प्रदेय द्रव्यत्व को मान कर योग्यता दोनों में, योग्यता दोनों में होने से याग के साथ दोनों का भी अन्वय हो जाए, ये मान रहा था वो। कह रहा है ये ठीक नहीं है। तो क्यों ठीक नहीं भैया? पर कह रहे कि तुमने जो अवच्छेदक माना योग्यता का, वो हम मानते नहीं। तो क्या मान रहे हैं हम योग्यता का? स्व समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्वस्य तदावच्छेदकत्व, तदावच्छेदक माने योग्यता अवच्छेदकत्व, ठीक है। तदावच्छेदकत्वेन वाजिन, यहाँ तक सुनिए, ठीक है। तदावच्छेदकत्वेन, ठीक, बस। तो स्वसमान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्वस्यैव तदावच्छेदकत्व, तदावच्छेदकत्वेन अवच्छेदकत्वेन स्वीकृत है, कर स्वीकार करने से, ठीक। तो देखिए स्वसमान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्व, समझा दूंगा। स्वसमान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकृतत्व प्रदेय द्रव्यत्व में विशेषण, ठीक, बात समझिए। तो ये अवच्छेदक जहाँ पर है वहीं पर योग्यता है, और वह वहीं पर योग्यता होने से उसका ही याग के साथ आनंद है। अब ये योग्यता का अवच्छेदक जहाँ पर नहीं है वो योग्य नहीं होगा, उसका याग के साथ आनंद है। अब जो वाजिन है, वाजिन में इस प्रकार के प्रदेय द्रव्यत्व, ये जो अवच्छेदक है वाजिन में है नहीं, इसलिए वो इसमें योग्यता नहीं, इसलिए उसका नहीं। और अमीक्षा में है, इसलिए उसका अन्वय हो जाएगा। अमीक्षा में है, कैसे? आप लक्षण से समझिए। स्व समान जातीय अवच्छेदक की अमीक्षा में घटाना, स्व से जिसमें अवच्छेदक को ले जाना है उसको स्व से, स्व से कौन लेंगे? अमीक्षा। स्व समान जातीय पदार्थ कौन हो जाएगा? स्व समान, स्व माने अमीक्षा का समान जातीय पदार्थ कौन हो गया? प्रदेय द्रव्यत्वेन समान जाति वाजिन, वाजिन पदार्थ, वाजिन, ठीक। तो स्व समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध पदार्थ का, स्व समान जातीय पदार्थ जो वाजिन है उसका याग के साथ अन्वय बोध हो रहा है क्या? जिस समय अमीक्षा का हो रहा है, जिस समय अमीक्षा का याग के साथ अन्वय बोध हो रहा है, उस समय स्व समान जातीय पदार्थ जो वाजिन है उस वाजिन पदार्थ का याग के साथ अन्वय बोध हो रहा है। तो अन्वय बोध विरह
स्वसमान जातीय पदार्थ, वाजिन पदार्थ, याग पदार्थ, अन्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्य कौन हो गया? आमिक्षा हो गई यहाँ। प्रदेय द्रव्य तो कहाँ गए? हाँ? सहकृत द्रव्य बोध विरह सहकृत, बोध अभाव के सहित जो प्रदेय द्रव्य, बोध अभाव है कि नहीं उस द्रव्य में, अमिक्षा द्रव्य में, ठीक है ना? बोध विरह सहकृत है कि नहीं? कौन? अमिक्षा। बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्य कौन हो गई? प्रदेय द्रव्य तो किसमें गया? तो अमिक्षा में ये अवच्छेदक है कि नहीं? स्वसमान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकृत सहकृत प्रदेय द्रव्यत्व कहाँ चला गया आपका? अमिक्षा हो गया। तो अमिक्षा में योग्यता, योग्यता होने से अन्वय हो जाएगा याग के साथ। ठीक। अब वाजिन के साथ नहीं है ऐसा। वाजिन में अवच्छेदक नहीं है। वाजिन घटा के देखते हैं, घटा रहे, ठीक है। स्वशैलिया वाजिन, स्वसमान जातीय पदार्थ, अमिक्षा पदार्थ, तदन्वय पदार्थ का अन्वय याग के साथ। जिस समय में अब वाजिन का अन्वय करने चले हैं उसी समय में स्वसमान जातीय जो पदार्थ अमिक्षा है, उस अमिक्षा पदार्थ और याग दोनों का अन्वय बोध कभी रहे क्या? नहीं, अन्वय बोध हो रहा है ना वहाँ। जिस समय आप कह रहे उसी समय तो क्या है? अमिक्षा का याग के साथ क्या हो रहा है? अन्वय बोध हो रहा है, संबंध बोध हो रहा है। नहीं हो रहा है? हो रहा है क्योंकि वो वाक्य पहले पढ़ा गया। हाँ, वो मतलब श्रुति से हो रहा है ना उस समय। जिस समय आप करना चाह रहे उस समय वो बोध हो रहा है वहाँ। पदार्थ अन्वय बोध का विरह है उसमें। पदार्थ अन्वय बोध सहकृत है क्या? विरह सहकृत है? सहकृत है। विरह अभाव सहकृत बोध नहीं है। प्रदेय द्रव्य अमिक्षा नहीं है। अरे वाजिन द्रव्य नहीं है। हाँ वही। स्वसमान जातीय पदार्थ अन्वय बोध सहकृत ही कौन हो गया? प्रदेय द्रव्य वाजिन द्रव्य। विरह सहकृत हो गया? नहीं होगा। अवच्छेदक गया उसमें। स्वसमान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकृत पदार्थ प्रदेय द्रव्यत्व रूप अवच्छेदक कहाँ नहीं गया? अब कहाँ गया? अमिक्षा में। वाजिन में नहीं गया। नहीं गया इसलिए उसमें योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं होने से उसका याग के साथ अन्वय। हाँ, अब समझ में आया आपको। अब पढ़िए, आप पढ़ना ही बात। ठीक, अब चलिए। हाँ, हो गया हमारा जी। चेत न स्वसमान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्य तदावच्छेदक। अरे तदावच्छेदकत्वेन, योग्यता अवच्छेदकत्वेन, योग्यता का अवच्छेदक होने से। अब वाजिन द्रव्य में वो नहीं है, कह रहा अवच्छेदक। कुछ वाजिन द्रव्य स्वसमान जातीय, ठीक है, अमिक्षा द्रव्य अन्वय बोध सहकृतत्वेन तादृश अवच्छेदकत्वाभावात्। लगेन पंक्ति तादृश अवच्छेदकत्वाभावात् मतलब समान जातीय पदार्थ सहकृत विरह द्रव्यत्व। इसमें क्या है? उसका अभाव है। तत्व ही है उसमें। अभाव होने से उसमें योग्यता नहीं है। अमिक्षायां तो नैवम, अमिक्षा में ऐसा नहीं है। माने प्रदेय ये अवच्छेदक का अभाव नहीं है। हाँ, अमिक्ष नैवम, क्योंकि वाजिन अन्वय से तदा अनुपस्थितत्वात्। जिस समय अमिक्षा का अन्वय हो रहा है वहाँ उस समय वाजिन अन्वय की अनुपस्थिति होने से। ठीक। उदाहरणांतरेषु अपि दुर्बलत्व प्रयोजकम आकांक्षा विरह एवं द्रष्टव्यम। उदाहरणांतरेषु, दूसरे जो भी उदाहरण है उसमें दुर्बलत्व का प्रयोजक, उसमें आकांक्षा का अभाव ही दुर्बलत्व का प्रयोजक है। इसी प्रकार से आपको जानना चाहिए। ठीक है ना? इस प्रकार से यहाँ पर नीचे एक उदाहरण दिया है आपको। ठीक है ना? उसको उदाहरण चलिए, ठीक है। दूसरे उदाहरण में भी आप लोग नीचे टीका में लिखा है, आपकी हिंदी में भी लिखा होगा, संस्कृत टीका में भी लिखा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है। ओ